बिल्कुल साथियों, आप लोगों ने सुना होगा हमारी बहन कंचना यादव और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को हमेशा आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताते हुए कि ज़्यादातर जो उच्च अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये ज़्यादातर सामान्य वर्ग के हैं। कंचना बहन तो कह रही हैं कि आरक्षण चोरी हो रहा। मतलब साथियों, पता नहीं इन लोगों का बौद्धिक और शैक्षणिक स्तर क्या है, और ये लोग स्वयं को प्रोफेसर करती रहती है। बिल्कुल साथियों, अभी हमने देखा कि ये बता रही हैं कि जो भी संस्थान हैं, बड़ी बड़ी प्रशासनिक अधिकारी हैं, बड़ी बड़ी IIT जैसे संस्थान हैं, डॉक्टर, कलेक्टर, जज, ये सब सामान्य वर्ग के लोग हैं और आरक्षण चोरी करके बह गए। समझ रहे? तो साथियों, आप सभी को बता दूं कि भारत देश संविधान से चलने वाला देश है और भारत देश में जितनी भी प्रशासनिक नियुक्तियां होती हैं सभी संवैधानिक तरीके से ही होती हैं। और जो ये आप रोना रो रही हैं नौकरियों के लिए, नियुक्तियों के लिए, SC ST वर्ग के लिए, OBC वर्ग के लिए, तो आपको मैं बता दूं कि पहले आप लोग आज़ादी तो पा लीजिए। ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी हैं, और फुले अम्बेडकर बैठेंगे मनुवाद की छाती पर। तो या तो आप पहले आज़ादी पा लीजिए, बैठ लीजिए और संविधान को मानिए। और जब आप संविधान को ही नहीं मान रहे, आपको आज़ादी ही नहीं अभी मिली, तो आप नौकरियां कहाँ से पालेंगे? और जिनको आज़ादी मिल गई, जो संविधान को मानते हैं, वो SC ST OBC वर्ग के लोग आजकल अधिकारी हैं भी, और बहुत से लोग अधिकारी हैं। लेकिन ज़्यादातर वो इसलिए हैं सामान्य वर्ग के क्योंकि वो शिक्षित हैं, समझदार हैं, जागरूक हैं। समझ रहे? किसी से छीन के नहीं बने हैं, ना कोई चोरी करके बने हैं। आप स्वयं सोचिए कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी होगा, लेकिन जो आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित सीट है उसमें कोई नहीं आ सकता। कहने का तात्पर्य कि अगर 22% SC ST वर्ग के लिए आरक्षण है तो इन लोगों के तो सरकारी नौकरियों में कम से कम 30-35% होना चाहिए, क्योंकि इतना 22% तो इनका फिक्स है ही। बाकी अगर और भी हमारे भाई हैं पढ़ाई लिखाई करके अब ज़्यादा नंबर लाते हैं तो ये लोग सामान्य वर्ग की कैटेगरी में भी नौकरियां पा सकते, लेकिन वो सामान्य वर्ग वाले नहीं आ सकते। तो इनको 22% तो भरना ही चाहिए और भी 10 से 15% आगे निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। क्यों नहीं? समझ रहे? यहाँ तक कि अब नौकरियों का तो छोड़ो, पढ़ाई करने तक में माइनस नंबर से एडमिशन की, भैया पढ़ लो, -40 है फिर भी पढ़ लो, लेकिन नहीं, क्योंकि ऐसे ही लोगों ने भटका के रखा है साथियों। ये प्रोफेसर हमारे लक्ष्मण यादव जी और कंचना बहन जी जैसे लोगों ने। अब आज देखो UGC के उस पर गाइडलाइन पर हमारे SC ST वर्ग के बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं? भाई आप लोग क्यों इधर भटक रहे? UGC जो गाइडलाइन है, जो नियम है, आपके लिए पहले से ही मजबूत और पक्के हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं है आंदोलन करने की, ढपलियां बजाने की। समझ रहे? अब जिस समय आपको पढ़ाई करनी है, नौकरी के लिए आगे बढ़ना है, उस समय आप ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी और ढपली बजाते इधर से उधर घूम रहे हैं। बाद में कैसे आपको नौकरियां मिलेंगी? कैसे आप अधिकारी बनेंगे? क्योंकि ऐसे लोगों ने भटका के रखा है हमारे वर्ग के होनहार विद्यार्थियों को। ऐसा नहीं है कि SC ST वर्ग या OBC वर्ग में पढ़े लिखे या बहुत शिक्षित लोग नहीं होते, दिमाग नहीं होता है। और कई ज़्यादा सामान्य वर्ग के बच्चों से, विद्यार्थियों से ज़्यादा नंबर लाते हैं SC ST OBC वर्ग के बच्चे, लेकिन कम 1-2, क्योंकि जो समझ गए वो आज़ादी से बाहर निकल आए। लेकिन ये तो अभी तक भी ब्राह्मणवाद, यही मनुवाद, इसी में लगे रहेंगे साथियों। बिल्कुल, इन लोगों को कहने के लिए ये लोग अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, लेकिन एक भी ऐसा संस्थान नहीं इन लोगों ने चलाया होगा अभी तक जहाँ पर ये लोग SC ST OBC वर्ग के बच्चों को शिक्षा दे सकें। समझ रहे? क्योंकि जो कुछ भी होना है सब कुछ शिक्षा से ही होना है, सब कुछ जागरूकता से ही होना है। इसलिए आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी न बने, और बिल्कुल हमेशा मिलजुल कर आगे बढ़ते रहें।